नमस्कार दोस्तों, आज हम पतवारी माता की कहानी सुनेंगे। पतवारी माता की कहानी हर समय कोई भी कथा होती है, जैसे अभी दशा माता की कथा होगी और इसके बाद में जो शीतला सप्तमी होती है, अष्टमी होती है, उस दिन भी हम पतवारी माता की कहानी सुनते हैं। और इस कहानी को सुनने मात्र से ही हमारे घर में, हमारे परिवार में सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज हम सुनेंगे पतवारी माता की कहानी। तो एक गुजरी थी, उसके एक बहू थी। वह गुजरी रोज दूध दही बेचने जाती थी। एक बार सासू तीरथ पे गई तो बहू से दूध बेचने को कह दिया। तो अब बहू सबसे पूछकर दूध दही बेचने चली गई। वह दूध दही बेचने तो चली गई, पर यह नहीं जानती थी कि दूध दही कैसे बेचें। तो वह दिन भर घूम घाम कर जितना दूध दही बेच पाती बेच देती, और उसके बाद में बाकी बचा दूध दही पतवारी माता को चढ़ा जाती। वो सोचती थी कि सब औरतें तो रोज पतवारी की पूजा करती हैं, कहानी सुनती हैं, मैं पूजा नहीं कर सकूं तो दूध दही ही चढ़ा दूं। वह यह सोचकर बचा हुआ सारा दूध दही पतवारी के चढ़ा जाती। अब तो वह रोज ऐसा ही करती। अब ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। अब उसकी सास तीरथ से वापस आ गई तो बहू ने सास को सामने लिया तो उनका हालचाल पूछा और इधर उधर की बात करी। सास ने थोड़ी देर बाद ही बहू से पूछ लिया कि तू दूध दही बेचबा तो जाती थी कि नहीं जाती थी। अब दूसरे दिन बहू पतवारी माता के सामने, अब ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। अब तो महीना बीतने के बाद सासू जी तो आ गए थे। तो दूसरे दिन बहू पतवारी माता के सामने जब दुखी होकर कहती कि हे माता, हमारी सासू तो दूध दही का पैसा मांग रही है, कहाँ से ला के दूँ? मैंने तो दूसरी औरतों को देख रोज बचा दूध दही थारे चढ़ा दियो। तो बहू ने डरते डरते थोड़े थोड़े से कंकड़ पत्थर उठा लिए और ले जाकर अंधेरी कोठी में रख दिए। अब दूसरे दिन सवेरे सवेरे सासू ने फिर दूध दही का दाम मांगा। तो बहू डरते डरते बोली, अंधेरी कोठरी में थैले में रखे हुए हैं। तो सासू अंधेरी कोठरी में गई तो वहां एक थैला पड़ा था। सासू ने उसको खोल कर देखा तो उसमें हीरे मोती ही हीरे मोती रखे हुए थे और वे सब जगमग जगमग कर रहे थे। सासू एकदम चकित होते हुए बहू के पास आई और बहू से बोला कि तूने किसी को लूटा या डाका डाला, बता क्या किया। अब मैं रोज औरता ने पतवारी की पूजा करते देखी तो मैंने सोचा कि वे तो रोज पूजा करे, कहानी सुने, मैं क्यों ना बच्चों हुए दूध ही दही चढ़ा दूँ। पर आप तीरथ से आया तो आपने पूरा दूध का दाम मांगा, तो मैं दाम कहाँ से लाऊं। अब उसकी बातें सुनकर उसकी सास के मन में लालच आ गया। उसने फिर अगले दिन से दूध दही बेचना बंद करके रोज पतवारी को सबसे पहले जाकर चढ़ा देती। ऐसा करते करते करीब एक महीना बीत गया। अब एक महीना बीतने के बाद सासू माँ दौड़ती दौड़ती आई। तो एक महीना बीतने के बाद तो सासू ने बड़ा सा थैला कंकड़ पत्थर का इकट्ठा किया, अब ले जाके अंधेरी कोठी में रख दिया। अब दूसरे दिन में कंकड़ पत्थर सांप बिच्छू और खतरनाक जीव जानवर बन गए। अब वह अगले दिन सुबह बहू से बोली कि बहू, दूध दही का दाम अंधेरी कोठरी थैला में रखा, तू जाकर लेकर आ जा। तो बहू ने अंधेरी कोठरी में जाकर देखा तो उसमें तो सांप बिच्छू और खतरनाक जीव जानवर देखकर सासू जी से बोली, सासू जी, यो कहीं आकर देखो तो तूने लालच में आकर मन में पाप रखकर दूध दही चढ़ाया। तो सासू माँ रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी, माफ़ कर दो, मैं लालच नहीं करूँगा। तब पतवारी माता ने अपनी माया समेट ली। जैसी उसकी समेटी वैसे सबकी समेटना। हे पतवारी माता, कभी भी जो भी इस कहानी को सुनता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आपको पतवारी माता की कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हो पतवारी माता की जय।